Today we are starting with some important features of amino acids. So in my last video we have studied that amino acids are the molecule that consist of acidic and basic group. So there are total 22 amino acids, and out of this 10 are essential and rest are non-essential. So we can say that they are categorized into two types, essential and non-essential. So essential, that is आवश्यक अमीनो अम्ल, ये वो अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनाए जाते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में इनका संश्लेषण नहीं होता है, तो इन्हें हमें भोजन की सहायता से बाहर से लेना होता है। और इनकी हमारे शरीर को इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अगर ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जा रहे हैं तो इनकी कमी से हमें हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग बीमारी हो सकती है, और इवन यहाँ तक कि हमारी मृत्यु तक हो सकती है। सो एमिनो एसिड्स की जो एसेंशियल हैं उनकी हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उतना होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कैसीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। सो ये एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर सारे एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दूध हमें हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए एटलीस्ट एक बार दिन में। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। जो सारे एमिनो एसिड्स होते हैं वो अल्फ़ा एमिनो एसिड्स होते हैं, एक्सेप्ट टू, एंड दैट टू आर प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। अल्फ़ा एमिनो का मतलब है कि जो एमिनो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अल्फ़ा पोजीशन में होता है, या यूँ कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अल्फ़ा कार्बन होता है उस पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और सारे एमिनो एसिड्स के अंदर जो एमिनो ग्रुप है वो आपका अल्फ़ा पोजीशन पे रहेगा। और दो हैं प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, जिनके अंदर आपका एमिनो जो ग्रुप है वो अल्फ़ा को छोड़ के बीटा, गामा या किसी और पोजीशन पे हो सकता है। सो जो आपके एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो हमारे 10 हैं: ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड लास्ट हिस्टिडीन। सो ये 10 हैं एसेंशियल जो हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से रिकॉल कर सकते हैं: टीवी मील पाथ। इट इज़ अ शॉर्ट notification by which we recall or memorize these 10 essential amino acids. So moving forward, I am moving on building blocks of protein. So it is said that proteins are building blocks of your body, right? Because protein are of primary importance to the continuing functioning of life, and their building units are amino acid. So we can say that proteins are building blocks of your body, and amino acids are building units of protein. So proteins have several functions that plays a important role in your body. Protein catalyze the vast majority of chemical reaction that occur in the cell. मतलब हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कैटेलाइज करती है प्रोटीन। एज ए कैटलिस्ट उसके अंदर प्रोटीन आपका बिहेव करता है। सो दे प्रोवाइड मैनी ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल, and they help to bind cells together into tissues. मतलब ये काफ़ी जो सेल्स होते हैं उनको बाइंडिंग में हेल्प करती है, एंड दैट बाइंडिंग सेल्स टुगेदर मेक टिश्यूज़।
नेक्स्ट फंक्शन प्रोटीन का है कि दे एक्ट एज ए कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स टू मेक मूवमेंट पॉसिबल आउटसाइड ऑफ द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर टू इट्स इनसाइड इंट्रासेलुलर। मतलब जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं मूवमेंट्स में जो पॉसिबिलिटी होती है उसके अंदर भी प्रोटीन हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन एक्ट एज एंटीबॉडीज, राइट। एंटीबॉडीज की तरह प्रोटीन बिहेव करती है एंड इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज दे प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम डिजीज and in the form of interference they are responsible for the transport of vital materials from the mount and intracellular attack against viruses that have eluded destruction by the antibodies and other immune system defenses. So we can say that ये हमारी immunity डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करती है डिजीजेस से फाइट करने के लिए। प्रोटीन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोटीन एक्ट एज हार्मोन्स, मैनी हार्मोन्स आर प्रोटीन। सो प्रोटीन्स कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ जीन्स। सो इन जीन एक्सप्रेशन protein is important. So protein yields a class of simpler compounds, the building blocks of protein called amino acids on their hydrolysis. So हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। So जब इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं या जल अपघटन कराते हैं तो हमें एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। ओके फाइन। The simplest amino acid is glycine, named for its sweet taste, glycol और sugar. यूँ कह सकते हैं कि जो सबसे सिंपल एमिनो एसिड है वो अब ग्लाइसिन है और उसका जो नाम है वो किस बेस पे उसका पड़ा है, क्योंकि उसका स्वीट टेस्ट होता है और जो स्वीट टेस्ट होता है वो ग्लाइकोल का भी होता है और दैट इज ए सिंबॉलिक ऑफ शुगर. It was one of the first amino acid to be identified have been isolated from the protein gelatin in 1820. So ये पहला एमिनो एसिड था जो कि 1820 के अंदर आइसोलेटेड किया गया और उसका नाम ग्लाइसिन है.